ये तो बिल्कुल अलग शेड ऑफ कैरेक्टर है। ये मतलब गुंडा है, ये गलत काम करता है। ये बिल्कुल ना आपसे ना मुझसे, ये नॉर्मल लाइफ में किसी से रिलेट होता नहीं है। ये यूपी के गलियों का कैरेक्टर है। छिपकली से बहुत डर लगता है मुझे। आई उस क्रीप, डरने से ज्यादा आई क्रीप आउट। मैं पूरी बॉडी में डांस करने लगती है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो शो हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, हर एक चीज के का जाने का वक्त होता है। तो आई थिंक इस चीज के जाने का वक्त हो चुका है, इसलिए वो जा रहा है। एक बोल में क्रोज़ॉन एंड मलाई कुल्फी को मेल्ट करके मिला के, डोंट क्रीप आउट बट आई लव इट। और सच में बहुत क्यूट, सबसे नन्ही नन्ही फैन है। जी, जब मैंने नाम पूछा उसने बता दिया करण। वाओ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते यानी टीवी स्टार कुशाल ओझा। कुशाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। नया अवतार बड़ा वेट कर रहे थे फैंस, तब से वेट करते जब से सुना था कि आप जा रहे हो छोड़ के जनक, और अब नए अवतार में आए हो। सबसे पहले बताओ ये कैसे ऑफर हुआ, और जब ये आपको पास ये ऑफर आया था तो आपने क्या इमीडिएटली हाँ बोला था या थोड़ा समय लिया था, क्योंकि जैसा सोचा था वैसे ही नए अवतार में आप आए? जी बिल्कुल वैसा ही है, तो मैंने इंस्टेंटली हाँ बोल दिया था। या आपके इस किरदार पर थोड़ा बताइए, क्या है ये किरदार आपका, कैसा है, और आपका कितना इनपुट अभी तक रहा है आपके इस किरदार में? शूटिंग वाइज ज़्यादा इनपुट नहीं रहा है, बिकॉज इनिशियली माँ बेटी के ऊपर कैरेक्टर है, स्टोरी है, तो एस्टैब्लिशमेंट वहीं से हो रही है। बाद में रिवील करेंगे मेरे कैरेक्टर को, और किस तरह से उन दोनों की जो जर्नी है उसमें मैं जिम्मेदार कैसे हूँ, वो बाद में रिवील करेंगे। तो शूटिंग वाइज अभी भी बहुत काम बाकी है, एंड अब वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है। हमने कुछ वीडियोस देखे जो बहुत वायरल हो चुके हैं ऑलरेडी, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वायरल। आपके कहाँ कहाँ शूट हुआ है, और राधिका के साथ शूट कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? राधिका के साथ आई थिंक एक ही दिन, या आई थिंक एक दिन मथुरा में और एक दिन यहाँ पे, 2 दिन शूटिंग हुई है हमारी, एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, जैसा बोला आपका जो किरदार है कुशाल से कितना मैच करता है रियली, या फिर कुशाल बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसा वो किरदार प्ले कर रहे हैं? नहीं, अविराज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए है ये किरदार, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है? ये तो बिल्कुल अलग शेड ऑफ कैरेक्टर है। ये मतलब गुंडा है, ये गलत काम करता है, ये खून खराबा, चोरी चकारी, इस कैरेक्टर का शेड है इसमें। तो बिल्कुल ना आपसे ना मुझसे, ये नॉर्मल लाइफ में किसी से रिलेट होता नहीं है। ये यूपी के गलियों का कैरेक्टर है, तो डेफिनेटली चैलेंजिंग है, एंड उसी चैलेंज को पूरा करना है। ओके, इतना खूबसूरत बॉय, इतना चॉकलेटी बॉय जो सबके दिलों में समा गया है, और अब गुंडा बन रहे हो, तो आपके लिए भी बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अब नफरत देना है लोगों को और फिर उनका प्यार पाना है, राइट? तो ये चैलेंज आपके लिए बड़ा है। चैलेंज है, बट मुझे लगता है कि ये मैं और बेटर प्ले करता हूँ, तो मजा आएगा इसमें। कुशाल, जब भी कुछ होता है एक बड़ा हिट शो छोड़कर जब आप दूसरे शो को करते हो, जी। तो आपके लिए एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपकी वो पुरानी छवि उसमें ना दिखे, राइट? तो कुशाल ने कितनी मेहनत की है उस चीज, क्योंकि कहीं वो पुरानी चीजें दिखने, वो चीजें ना बाहर आए। आई थिंक लोग इसको बहुत लग्जरी के हिसाब से लेते हैं, या लग्जरी, आई डोंट नो वो वर्ड है या नहीं है, कि चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बट मुझे लगता है एक्टर का ये बेसिक काम है कि एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जाना है, एंड कैसे उसको समझना है, एंड उसको बिना एक्ट आउट किए उसको जी के, उसको थॉटफुली जी के। ऑफकोर्स खून खराबा रियल लाइफ में तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो रियल लाइफ में थॉट प्रोसेस में उसको जी के कैसे उसके किरदार को प्ले करना है, ये मुझे लगता है कि बहुत बेसिक है एक्टर्स के लिए, हम इसी काम के लिए दे आर गेटिंग पेड एंड गेटिंग फर्दर वर्क। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बेसिक काम को मैं प्रॉपर्ली निभा पाऊँ। तो इस किरदार के लिए आपने क्या कुछ किया है, स्पेशली अगर हम बात करें, चाहे वो लुक वाइज हो या लैंग्वेज वाइज हो, या क्या कुछ किया आपने? लुक वाइज तो खैर हमारे क्रिएटिव और बाकी हमारी टीम ने सब डिसाइड किया है कि किस तरह से इस कैरेक्टर को यूपी के बैकड्रॉप से मिलाया जाए और जस्टिफाई किया जाए, और किस तरह से इसको और एनहांस किया जाए। बाकी चीज़ें मेरी है, और वो धीरे धीरे ऑडियंस, आई मीन यूपी का लैंग्वेज बोलना है, यूपी का लैंग्वेज बोलना, थोड़ा टपोरी गुंडा टाइप? नहीं, नॉट टपोरी गुंडा टाइप, बट यूपी के बैकड्रॉप के लैंग्वेज को अगर वो सिंपल भाषा में बात करते हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट हिंदी वाली भाषा होती है। मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बहुत सारे ऐसी वर्ड्स होते हैं जो हम यूजुअल डे टू डे में यूज नहीं करते, बट वो यूज करते हैं। तो ये सारे फ्लेवर्स आपको इस शो में, मेरे किरदार में आपको देखने को मिलेंगे, एंड तो उसमें मैंने मेहनत की है,
और कोई वर्कशॉप किया है कुछ? जी वर्कशॉप मैंने खुद अपने में किया है घर पे बैठ के, बिकॉज हमें इतना वक्त नहीं मिला था कि हम यहाँ पे वर्कशॉप करें। बहुत जल्दी जल्दी में काम स्टार्ट हुआ था। नरेट काफ़ी अच्छे से किया गया था, ब्रीफ काफ़ी अच्छे से किया गया है, एंड सीन्स के पहले सारे डिस्कशंस काफ़ी अच्छे से होते हैं। बट आई थिंक वर्कशॉप करने का हमें मौका नहीं मिला, तो वर्कशॉप मैंने घर बैठ के जितना हो पाया मैंने किया। एक छोटा सा हमारे पास सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड स्टार सीक्रेट, राइट? तो मैं कुछ सवाल करूंगा और उसके जवाब आप दीजिएगा। पहला सवाल ये है कि आपके फोन में वो कौन सा ऐसा सीक्रेट ऐप या कौन सा ऐसा चैट है जिसे आप दिखाना नहीं चाहेंगे? सीक्रेट है ना, तो नहीं दिखाना चाहिए। ओके, आपने अब तक का सबसे बड़ा झूठ कौन सा बोला है जो पकड़ा नहीं गया है? बहुत सारा झूठ बोला है आपने? सब बोलते हैं। वेरी ट्रू एक्चुअली। आपने लाइफ का कोई ऐसा क्रेजी फैन मोमेंट शेयर करना चाहेंगे जो कभी आपने मीडिया में जिक्र नहीं किया है? मीडिया में जिक्र नहीं किया है, मतलब फैन का कोई तो याद नहीं है कि अगर मैंने जिक्र किया हो या नहीं किया हो। बट मैं जब कैलकाटा में मैं एक रीजनल शो कर रहा था, शशि सुमित प्रोडक्शन का, तो वहाँ पे बहुत ही एक छोटी सी बच्ची आई थी एंड उसे मेरे किरदार के बारे में सब पता था। शी वॉज वेरी स्मॉल, तो वो मेरा नाम जानती थी, किरदार के बारे में सब जानती थी, एंड इट वॉज अ क्यूट मोमेंट फॉर मी कि इतनी छोटी एंड फॉलो कर रही है, एंड बहुत ही क्यूट मोमेंट था। तो मैं वो मोमेंट भूल नहीं पाता हूँ। आई थिंक दैट इज द क्यूटेस्ट मोमेंट। और सच में बहुत क्यूट, सबसे नन्ही फैन है जी, एंड जब मैंने नाम पूछा उसने बता दिया, करण। वाओ, सो नाइस। ओके, आप अपने कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई झूठा टैलेंट दिखाया है? अगर हाँ तो नहीं, कभी नहीं। वेरी नाइस। आपकी सबसे अजीब फोबिया क्या है? मतलब डर क्या है आपका? सबसे आपको किस चीज का सबसे आपको लगता है बहुत अजीब है ये? अजीब चिपकली से डरना तो आई थिंक अजीब नहीं हुआ, एंड टू लूज योर क्लोज वंस भी अजीब नहीं हुआ, तो नेचुरली हो गया ना बहुत लोग। किसी को ऊंचाई से लगता है, किसी को आग से लगता है, पर ये सारी चीज नेचुरल नहीं हो गया, अजीब तो नहीं हुई सारी। मतलब थोड़ा आप बताना नहीं चाहते सबके सामने पब्लिक के लिए ऐसा? चिपकली से बहुत डर लगता है मुझे। आई क्रीप, डरने से ज्यादा आई क्रीप आउट, मैं पूरी बॉडी में डांस करने लगती है, नहीं देख पाता मैं चिपकलियों को। मैं सांप, आपने वीडियोस देखी होगी, एक वीडियो देखी होगी, मैं सांप को लेके घूम सकता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। चिपकली कोई इंसिडेंस हुआ था? इंसिडेंस मतलब कोई इंसिडेंस नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक तो हुआ है कि मेरे सर पे गिरी है चिपकली, और यहाँ से वो अजीब से चिपकने वाला जो फीलिंग आती है वो आई है। बहुत ही क्रीपी मोमेंट था वो, बट आई क्रीप आउट मोर देन गेटिंग स्कैर्ड। चलिए, ये सीक्रेट थोड़ा आउट हुआ है। कोई ऐसा अजीब फूड कॉम्बिनेशन जो आपको बहुत पसंद है, बताना चाहेंगे? लाइक मैगी और चॉकलेट, क्रोसॉन, हाँ मतलब, एंड मलाई कुल्फी। तो एक बोल में मैं बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, एंड जहाँ अभी जो मुझे याद आ रहा है जो मैं रिसेंटली किया हुआ है वो है एक बोल में क्रोसॉन एंड मलाई कुल्फी को मेल्ट करके मिला के। डोंट क्रीप आउट, बट आई लव इट, एंड ट्राई एंड लेट मी नो। चलो वो बताएगी जरूर। Yes. कभी सेट पर सीनियर्स को देख करके आपको नर्वस हुए हैं या फिर कोई डायलॉग भूल गए हैं? कभी आपके साथ ऐसा हुआ? जी नहीं, मैं कभी इंटिमिडेट नहीं होता मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी भी रेस्पेक्ट है सीनियर्स की, वो रेस्पेक्ट के हिसाब से रहती है, और वो फ्लोर के बाहर वो एक्चुअल में जो पर्सनल लाइफ में जो वो होते हैं, लेकिन जब कैमरा के सामने होते हैं वो एक किरदार प्ले करते हैं, एंड मैं किरदार प्ले करता हूँ, तो मैं उनको किरदार के हिसाब से ही लेता हूँ। अगर मैं डरना वरना शुरू करूँगा तो मैं अपना काम नहीं करता हूँ। वेरी ट्रू। आप अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? स्पोर्ट्स पर्सन। अगर स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता तो मैं ब्लॉगर होता। नॉट डोंट टेल मी कि ब्लॉग तो मैं करता हूँ नहीं, जो मैंने बोल के रखा है, बट मैं होता है। अब तो शुरुआत ही हुई है, नहीं हुई है शुरुआत, पता नहीं कब शुरुआत होगी, एंड डोंट आस्क मी द रीजंस, बट वन ऑफ देम इज दैट आई एम लेजी, दैट्स ट्रू, बट मैं ट्रैवल ब्लॉगर होता हूँ। आपके बारे में अभी तक अगर जानना चाहें, सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को क्या है? एटीट्यूड है मुझे। ये हमने बात भी किया, बट मुझे कभी नहीं लगा। कुशाल सच बताओ, कभी नहीं लगा। आई मीन शायद देख के लगता हो तो आई कांट हेल्प। या मतलब लोगों को लगता है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जी, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे जो आसपास के लोग हैं, करीबी लोग, मेरी फैमिली, ये सब समझते हैं, दैट इज एनफ फॉर मी। वेरी गुड। कोई ऐसा हिडन टैलेंट जो आपने कभी कैमरे के सामने नहीं दिखाया? आई डोंट नो, बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं मेरे। कुछ भी, गाना, डांस, तो सबने डांस वांस तो देखा ही। गाना वाला डांस देखा है सबने। हिडन टैलेंट और क्या हो सकता है? कुछ पेंटिंग? कुछ नहीं, बस मुझे ये एक्टिंग ही आती है, डांस थोड़ा बहुत कर लेता, मुझे और कुछ नहीं आता।
मुझे और कुछ नहीं आता। नहीं नहीं आता। बताओ नहीं आता। वो फ्यूचर प्लानिंग है मेरी। क्या है बताइए। फिल्म मेकिंग का शौक है मुझे, तो आई थिंक फ्यूचर में जाके आई वुड रियली would want to go out and learn filmmaking and come back and start making movies. ये बहुत अच्छा टैलेंट है और होना भी चाहिए हर एक्टर को यार। Yeah. बचपन में आप किसी सेलिब्रिटी को देख के इंस्पायर होते थे या फिर क्रश होता था, कुछ कोई था? क्रश लड़कियों में हाँ, करीना कपूर। क्या बात। Really, I used to like her and still like her, but Yeah. that time I used to like her a lot and yes. And लड़कों में SRK. More than his movies, I used to like his interviews, his wittiness, the kind of answers that he used to give. अभी है कोई क्रश अब का, क्योंकि बदलते रहते हैं ना। जी बदलते रहता है। क्रश नहीं बोलूंगा, but I really like the confidence of Sri-Leela, the kind of performance that she's giving, the kind of confidence that she's showing in front of camera. I mean, she's good. So I really like her performance. सेट पर सबसे ज्यादा लोग आपको किस बात के लिए इंस्पायर करते हैं या किस बात के लिए आपको प्रेज करते हैं? किसी बात के लिए नहीं। नहीं, क्यों नहीं करते भाई? अच्छे समय पे आते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड। मेरे सामने तो नहीं करते, अब बाकी का मुझे नहीं पता। अच्छा चलो, किस बात से चिढ़ते हैं ये बता सकते हैं आप? किस बात से चिढ़ते हैं? आउटस्पोकन नेचर। या एग्जैक्टली। Yeah. अगर आपको अपने फैंस के सामने एक सीक्रेट रिवील करना हो तो क्या होगा वो? हाँ, नहीं करना, वो सीक्रेट ही रहने दो। चलिए उसी से अगला सवाल, नहीं करना, फिर भी ऐसा कोई मोमेंट या जो आपकी लाइफ का है और आपको बताना है जो आप शेयर करना चाहें? जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, ऐसा कोई मोमेंट मेरी लाइफ का। आई थिंक माई डैड इज वेरी इमोशनल, सो इज माई मॉम, बट माई डैड इज मोर इमोशनल एंड दैट इज व्हाई आई गॉट दैट इमोशनल पार्ट फ्रॉम हिम, सेंसिटिव पार्ट फ्रॉम हिम। तो आई थिंक जब मेरा पहला प्रोमो आया था बंगाली शो में, he started crying and that was very emotional and I can't forget that moment and that inspires me a lot to work further and work hard and harder. So yeah. तो चूंकि आपका अभी शो आ चुका है, हिबा का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आप पहली बार पता चला कि आप इस शो में हो? उन्होंने क्या बोला, उनका रिएक्शन क्या था? आई थिंक जून मंथ में जब मैं लॉक हो चुका था यहाँ पर, तभी पता चल चुका था। शी वॉज रियली हैप्पी and she said that she's proud of me that I've got this work because of my hard work and all. Yeah. But she was very happy and she appreciated me and genuinely she wished me all the luck. अभी भी लोग भूल नहीं पा रहे झनक, और आप लोग के जाने के बाद टीआरपी बहुत डमाडोल हो गई है, सब कुछ हो गया है, क्या कहना चाहोगे? मतलब बहुत ये भी ऑफ एयर भी जा रहा है, बहुत सारी बातें आ रही है। जी, आई थिंक हर एक, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो शो हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ के का जाने का वक्त होता है। तो आई थिंक इस चीज़ के जाने का वक्त हो चुका है, इसलिए वो जा रहा है एंड होपफुली प्रोडक्शन एक नया शो लेके आएगा और इसी तरह उन्हें और भी ज़्यादा सक्सेस मिलेगा उस शो में, विच इज़ व्हाट आई विश फॉर। दैट्स इट आई थिंक। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बट फैंस भी बार बार ये कहते हैं कि वापस लाओ, उन दोनों को वापस लेके आओ। आपको भी डिमांड्स, डीएम आते होंगे बहुत सारे, तो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? वो आई थिंक ऑडियंस का प्यार है कि वो चाहते हैं कि हम वापस आ जाएं, बट प्रोड्यूसर्स के कुछ थॉट्स होते हैं एंड कुछ सोच के उन्होंने वो चीज़ एंड की होगी एंड नई चीज़ शुरू की होगी। तो आई थिंक एक चीज़ खत्म हो चुकी है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड एक्सेप्टेंस इज द की इन लाइफ, कि वो चीज़ खत्म हो चुकी है। एंड मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वो चीज़ तो नहीं, लेकिन मैं जहाँ पे अभी अपना किरदार प्ले कर रहा हूँ उसे बहुत ईमानदारी से प्ले करूँगा एंड आपको उसी तरह से एंटरटेन करूँगा मैं, एंड आपको इसमें भी इक्वली या ज़्यादा मजा आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। प्रोड्यूसर की बात की तो अभी थोड़ा कॉर्डियल मोमेंट है, क्योंकि मेरी बीच में उनसे जब बात हुई, जब ये आप लोग छोड़ के गए थे, तो हमारी जब नए स्टार कास्ट आए थे, तो मेरी जब उनसे बात हुई तो शायद उनका कुछ ऐसा कहना था कि आपको उन्होंने यहाँ ले, मतलब मुंबई वो ले आए थे और आपको उन्होंने ये सब किया, तो लोग नहीं जानते थे आपको यहाँ पे हिंदी इंडस्ट्री में, उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया। कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? मैंने वो वीडियो देखी थी एंड मुझे लगता है शोएब बाल्दा इज टू स्वीट टू कमेंट लाइक दैट। ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय हु विल कमेंट लाइक दैट, एंड ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन एंड ही इज ऑलवेज बीन स्वीट टू मी एंड मेरी हर प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व की है, एक्नॉलेज की है। तो उस मोमेंट में उन्होंने ये चीज़ क्यों बोली और कहाँ से बोली ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट
आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड डेफिनेटली आई हैव ऑल द रिगार्ड्स। मतलब बुरा लगता है क्योंकि अच्छा मतलब अभी है अच्छे खासे। जी मुझसे बड़े हैं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, आई रिस्पेक्ट हिम, तो मुझे पता है कि वो वैसे नहीं है। आई डोंट नो कितना अच्छा लगता है खुद पर अपना वर्कआउट करना एंड ऑल। आई मीन ये मेरा लाइफस्टाइल बन चुका है और जिस दिन मैं नहीं करता हूँ वर्कआउट उस दिन मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है मतलब ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है लाइफ में एंड मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो वो मेरी बॉडी में जा चुका है, जैसे हम खाना नहीं खाते तो लगता है भूख लगी है खाना खाना है, वैसे ही मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ तो मेरी बॉडी खींचती है मुझे, चाहे मैंने 12 घंटे या 14 घंटे भी शूट किया हुआ है, बट आई रन एंड वर्कआउट, सो इट हैज बिकम माई लाइफ स्टाइल। इट हैज नथिंग टू डू विथ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन एनी। बट लोगों के लिए इंस्पिरेशन है क्योंकि काम करने के बाद भी अगर आप जिम में टाइम देते हो ये बहुत बड़ी बात है और ये एक्टर की डिमांड भी होती है। लास्टली अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? बड़े एक्साइटेड हैं आपको नए अवतार में देखने के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मुझे एंड हिबा को रूना के हिसाब से बहुत मिस कर रहे हो और जनक में आप वापस देखना चाहते हो, लेकिन जो चीज़ खत्म हो चुकी है उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड जैसा मैंने कहा कि मैं इस किरदार में आ रहा हूँ, वो ये किरदार बहुत ही डिफरेंट है, डार्क है, थोड़ा सा गलत किरदार है, लेकिन मैं परफॉर्म उसी ईमानदारी से करूंगा और मेहनत करूंगा और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आप प्लीज़ बिंदी देखिए कलर्स पे बहुत ही जल्द 8:30 बजे, बहुत ही जल्द क्या 17 सितंबर से देखिए आप, और इसी तरह मुझे प्यार करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह मैं मेहनत करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कुशाल, ऑल द बेस्ट। जैसे आपने लोगों को दिल दिया ऐसे दिल जीतते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच।